नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम लोग आईपीसी के चैप्टर 10 को टच करेंगे, 10 से 12 तक टच करेंगे। और जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था, ये जो चैप्टर 10 है वो 172 सेक्शन से शुरू होता है। जी जी जी। वो 172 सेक्शन से शुरू होकर के और हम लोग 229 तक शायद जाएंगे। 229 है कहाँ? एक मिनट, 12 ये कहाँ तक जा रहा है? 239 तक जा रहा है शायद। 239 काफी लंबी है सर। नहीं, आगे छोटे छोटे हैं, मैं देखा था। जी जी जी। एक्चुअली इट इज गोइंग टू 263A तक जा रहा है। बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ। तो हम चैप्टर 10 को देखते हैं क्या बोलता है। आज मैं थोड़ा दूसरा एक वेबसाइट से रेफर कर रहा हूँ इसको, और ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट की है, जी जी indiacode.nic.in करके है। जी जी। तो इसमें चैप्टर 10 ये है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जी चैप्टर 10 ये बोल रहा है। जी। और 172 पे आएंगे। 172 ये है, absconding to avoid service of someone of other proceedings। तो अरे बाप रे, ये अलग से खुल रहा है। ओके, पाया नहीं है, अलग से खुल रही है। इसको मैं उसी में अगर खोलूं तो ये एरो मार्क जो है वहां देखिए सर। ओपन लिंक इन न्यू वेब बोल रहा है, ओपन लिंक इन न्यू विंडो बोल रहा है, ओपन लिंक इन कॉग्निटो विंडो, सेव लिंक एंड कॉपी लिंक। अरे वहीं खुलना जहाँ पे खुलना चाहिए तेरे को। न्यू विंडो बोल रहा है, न्यू विंडो में खुलने को बोल रहा है। तो बार बार इसको नया विंडो जो बंद करना पड़ेगा फिर। जी मैं पलट देता हूँ, ये फिर बेकार की बात है, इसको रहने देता है। फिर हम उसी में जाएंगे जहां पर हम पहले थे, एडवोकेट खोज में जाएंगे। फिर वो जी इसमें जाते हैं। फिर ये है चैप्टर 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे है, ये देखिए, absconding to avoid, whosoever abscond in order to avoid absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue summons, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or which fine which may extend to 500 rupees, or with both. Or if the summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to produce a document in a court of justice, with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both. तो इसमें दो हिस्से में बांट दिया सर। देखिए, एक तो पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट, यदि कोई नोटिस समन इशू करता है उसमें पुलिस वाले भी आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाले भी आ जाएंगे सारे, और कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो कॉम्पिटेंट तो ये आ जाएंगे। इनका समन यदि मैं इग्नोर करता हूँ, नोटिस इग्नोर करता हूँ, ऑर्डर इग्नोर करता हूँ, तो ये पनिशमेंट दे सकते हैं, 1 महीने का या 500 रुपए का फाइन, और या तो दोनों। अच्छा, दूसरा कोर्ट का ये अगर कोर्ट समन्स देता है, नोटिस देता है, ऑर्डर देता है कि अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट। बाय एजेंट मींस एडवोकेट भी हो सकता हो या कोई इसका अपॉइंटेड। जी तो अच्छा, कोर्ट कैन ऑल्सो कॉल अपॉन दैट डॉक्यूमेंट में बी प्रोड्यूस्ड। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, तो यदि मैं नहीं मानता हूं तो देयर विल बी सिंपल imprisonment for 6 months which may extend to fine of 1000 rupees or with both। तो यहाँ 500 है फाइन, 1 महीने का है, इधर है 1000, और 6 महीने का है, या कोर्ट चाहे या अथॉरिटी चाहे तो दोनों भी लग सकती है सर। इतना ही है इसमें। कस्टम्स में जब सम्मन इशू करते थे हम लोग 108 में, जी तो उसके लास्ट में हम लोग एक पैरा ऐड करते थे, that non attendance or non compliance of this summon will entail
will attract 172 ऑफ आईपीसी करके उसमें लिखा करते थे 172 एंड जी जी कुछ है इसमें अगला वाला देखते हैं क्या जी सर, ये सारा तो आईपीसी पे बेस्ड है। अब इसके बाद आते हैं 173 में क्या बोल रहा है 173 Preventing service of summons or the proceeding or preventing publication thereof, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन अच्छा or the proceeding or preventing publication thereof. Whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself, मतलब कहीं छिप रहा हो, एब्सकॉन्ड कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, on any other person, मतलब घर का कोई सदस्य हो या कोई दोस्त हो, पहचान वाला हो, ऑफिस का कोई स्टाफ हो, और of any summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice, or order, or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice, or order. मतलब चिपकाया भी जाता है कभी कभी, इंटेंशनली रिमूव्स, फाड़ भी देते हैं लोग ना, समन्स नोटिस ऑर्डर फ्रॉम एनी प्लेस टू विच इट इज लॉफुली affixed, intentionally prevents the lawful making of any proclamation under the authority of any public servant legally competent as such public servant to direct such proclamation to be made. अब proclamation का सर मतलब थोड़ा सा आप बता दीजिए, मैं जितना समझता हूँ, if a person is absconding or is not being found, then a notice is issued to the effect that that person has to appear before the authority under and that notice has to be affixed on the door of the जी person जी जी or जी in जी the जी building notice board this जी and जी that जी, so that it can be viewed by the public at large, can be viewed by the world at large, so that the person also comes to know that he's a proclaimed offender. I won't say offender, but proclaimed accused sort of. यही तो है सर, he is wanted in a proceedings. wanted It जी, is not he is not accused or whatever always, it is. not His always an proclamation is offender. in the proceedings. So if he I avoid stand that, corrected sir. then then action has to be taken against him because नोटिस बोर्ड में ये होता है, नोटिस बोर्ड में जो दूसरा भी पढ़ लेगा तो भी अगर वो नहीं बोल दिया तो बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है मैंने नहीं पढ़ा था, तो अगर दूसरे ने पढ़ लिया तो वो भी तो उसको बता ही सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ तो आई स्टैंड करेक्टेड सर, हमेशा वो ऑफेंडर होगा इसका भी वो मतलब कोई गारंटी नहीं है, या कोई उस तरह की स्थिति मतलब नहीं आएगी। इफ दैट पर्सन इज वांटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में जिसको बुलाते हैं उसको कोई इसलिए थोड़ा बुलाते हैं कि हाँ भाई तुम एक्यूज को तो वैसे भी वो रगड़ के बैठा होता है, लेकिन नहीं बुलाते हैं ना, विटनेस को भी बुलाते हैं ना, विटनेस को भी समझ जाता है। So if witness avoid some मतलब serving a service of the someone or then somebody is preventing, तो फिर वो उससे फंस जाएगा। कैसे क्या बोल रहा है ये, मैं क्या करेगा ये, shall be punished with simple imprisonment for a term of 500 रुपया फाइन है, और 1 महीने का, 1 महीने का, और 1000 का है 6 महीने का, जो पहले था, जो पहले था वही है, सेम है। 72 का 172 का जो है 173 में भी वही है। नॉन अटेंडेंस एट ऑब्रेस, अच्छा ये अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा, चलो देखें। जी जी, whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summon, notice, or order or proclamation proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue the same, intentionally omits to attend at that place or time, or departs from the place where is bound to attend before the time, attendance designated time and place as fixed, or departs मतलब पहले ही निकल जाता है उस जगह से, at which it is lawful for him to depart, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both. अब कोर्ट का सिमिलर चीज आ रहा है, any summons, notice, order, proclamation to attend before a court of justice. If somebody does not attend, the period of simple imprisonment will be up to 6 months, may extend up to 6 months, or with fine of 1000 rupees, or with both. अब illustrations पे आ जाता सर, A being legally bound to appear before the High Court at Calcutta in obedience to a subpoena issuing him. Subpoena is a notice issuing him from that court, intentionally omits to appear. A has committed the offense defined in this section.
A being legally next है, A being legally bound to appear before a district judge as a witness, जो आप बोल रहे थे सर, in obedience to a summons issued by that district judge, intentionally omits to appear, A has committed the offense defined in this section. मेरा वाला केस आपको मालूम है? जी नहीं सर, बताएं सर, वो कृपया बताएं क्या हुआ सर। था मतलब 2000 में जो मैंने केस इन्वेस्टिगेट किया था एक्सपोर्ट यूनिटी फ्रॉड का, उसको हम लोगों ने, क्योंकि उसमें जो फॉर्जरी थी, फॉर्जरी तो आईपीसी में आती है, बिल्कुल, और मिसरिप्रेजेंटेशन भी था, वो भी आईपीसी में आता है। तो हमने जो कस्टम्स के जो एंगल थे उसके लिए तो हम लोगों ने शोकॉज इशू कर दिया था, बट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉर्जरी एंड अदर थिंग्स हम लोगों ने सीबीआई को उसको हैंड ओवर कर दिया था केस को। तो सीबीआई ने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया और 2005 के आसपास में उन लोगों ने सेशन कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया जी, उसमें मैं विटनेस था जी। 2016 में मेरे Sir, पास आप witness थे, you being the officer of the department, ना, that's why you had access to the documents. I had investigated the case ना, इसलिए मेरे को विटनेस बना के रखा। You had access to the documents, everything was prepared by you. 2015 में या 16 में मेरे पास में सीबीआई इंस्पेक्टर होगा या कोई भी होगा, उसका फोन आया, मैं क्या बोलता है, क्या एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर वीबी सिंह करके उसने बोला, मैंने कहा यस। तो बोलता है आपको सो एंड सो डेट को सेशन कोर्ट में आना है विटनेस के लिए। जी। तो मैंने कौन सा केस है, उन्होंने बताया कि कस्टमर केस है, आपको मालूम है वो उसमें ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। जी जी। मैंने कहा मुझे सम्मत तो मिला नहीं है, तुम फोन पे बात कर रहे हो, मुझे क्या मालूम सीबीआई वाले कौन हो तुम। जी जी। एंड मोreover आई एम इन हाई कोर्ट, आप बाद में मुझे फोन करना 5 बजे के बाद, एंड until unless the summon is served to me I'll not come। 5 बजे जब मैं ऑफिस में आ गया तो फिर उसके एसपी का फोन आया, जी। I'm SP so and so from CBI speaking this and that। मैंने कहा मुझे क्या मालूम तो सीबीआई से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, मुझे मालूम था कि वो फोन नंबर बराबर है, फिर भी मैं उसको घुमा रहा था। तो बोलता कैसी बातें करते हो, ये है वो है, वी हैव गॉट पावर टू अरेस्ट। मैंने कहा तेरे गांड में दम है तो वैसा नहीं, जैसे ही बोला तो अरेस्ट करके दिखा दो मुझे। मैंने फोन काट दिया उसका। तो दूसरा दिन आया होगा ऑफिस में, फिर नेक्स्ट डे मेरे मेल पे डिपार्टमेंट की तरफ से वो सम्मन का कॉपी मेल पे आया। जी। डिपार्टमेंट की तरफ से, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। जी जी जी। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा सम्मन हैज टू बी सर्व्ड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तुमको ये सम्मन मिला कैसे, ये बताओ, एंड मोर ओवर हाउ द हेल यू गॉट माय ईमेल एंड माय फोन नंबर आल्सो। जी। मैंने कहा जिस समय में वो चार्जशीट फाइल हुई थी उस समय तो हमारा जो फोन था वो अलग था, और ये डिपार्टमेंट छोड़ने बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो पर्सनल मेल आईडी और फोन नंबर है ना। ये बेवकूफी नहीं होगी। एक काम कर, तू सम्मन को लेकर के आ, और जब तक तू सम्मन को मुझे रिसीव नहीं करवाएगा, आई विल राइट कोर्ट सम्मन। मैं नहीं जाता, उसके पीछे लिखा होता है कि हाँ भाई ठीक है, हमको मिला। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं वहां पर। फिर उसने फोन बंद किया। उसके बाद में जैसा ये होता ना, भूल देते, जैसे एज इफ दे वर थिंकिंग मैं डिपार्टमेंट में हूं और इसे डर जाऊंगा। वो एडिशनल कमिश्नर का फोन आया फिर जी कि आप कस्टम हाउस आ जाइए। मैंने कहा नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा आप आओ ना मेरे ऑफिस में। मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया और मैं कस्टम हाउस आता भी नहीं हूँ, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ता कस्टम हाउस की। जी 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 जी। मैंने कहा डिपार्टमेंट को मैंने इतना हेल्प किया, इस डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन किया, और उसी केस में तुम मुझे 4 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने 4 करोड़ रुपया ले लिया उससे। मैंने कहा अगर मैं कोर्ट में गया तो मैं तुम्हारे को नंगा करूंगा। एक काम करो, जो मेरे खिलाफ चार्जशीट इशू करके पहले इसको विड्रॉ करो, मैं तब कोर्ट में आऊंगा। मैं ठीक है। उसके बाद जिस दिन वो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स थी उस दिन मैं कोर्ट में बैठा हुआ था अपना आराम से। जी जी। कोर्ट सामने, एकदम सामने थे। जी जी। तो इन्होंने बोला कि दिस विटनेस इज नॉट अवेलेबल एट द गिवन एड्रेस। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, फाइंड आउट। 15 दिन का डेट दे दिया फिर से। जी। अब ना तो उसके बाद में सीबीआई का फोन आया ना कुछ आया। बाद में ये बोलते हैं कि दिस विटनेस
इज नॉट वर्थ, हम लोग आगे चले जाते हैं। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ समवन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन यू, जी, सर्व्ड इज इम्पोर्टेंट। हाँ, और इफ somebody has received on your behalf, that okay I have received it and then मैं उसको दे दूंगा, तो जी ठीक है। अगर सम्मन सर्व ही नहीं हुआ, चाहे कोर्ट का सम्मन हो चाहे कुछ भी हो, देन यू आर नॉट कवर्ड अंडर 172 and 73। जी जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस मस्ट बी कंप्लीटेड। अच्छा, दूसरा ये है कि Affected हमारा जो in ये क्या बोलते हैं, मोड ऑफ सर्विस जो है वो सब पे लिखा जी, हुआ है जनरल तो क्लॉज बाय में, हैंड, हर एक बाय एक्ट में लिखा हैंड ही है होना मोड चाहिए, ऑफ सर्विस बाय क्या हैंड ही होगा। होना चाहिए, हाँ, बाय हैंड ना, नहीं बाय हैंड है आजकल तो, स्पीड पोस्ट और से बाय ईमेल रजिस्टर्ड पोस्ट। से भी हाँ, कर बाय दिया है स्पीड लोगों, पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। ईमेल से भी कर दिया है। बट ईमेल में प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें जो है ना, सामने वाला विटनेस एक वो बोल देता है कि दैट ईमेल हैज कम एंड इट हैज गॉन इनटू स्पैम, और मैंने वहां से डिलीट कर दिया। तो कोर्ट क्या बोलता है, भाई ऐसा है, इंश्योर करो, ठीक है आपने ईमेल से भेज दिया, बट भेजो, पर्सनली भेजो, उससे रिसीव ले लो, अदरवाइज तो विल नॉट एंटरटेन। नहीं तो घुमाकर वही वही बात आती है ना, मान लीजिए आप मेल खोलते नहीं हो उस दिन, अच्छा, मैंने या तो 5 कई दिन। बार पी जी लिया जी है, शोकॉज नोटिस जी सर्व नहीं हुआ या कुछ भी सर्व नहीं हुआ, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, डीआरआई वाले बीबी को दे देते हैं। जी अभी मैं ये बोलता हूँ कि बीबी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ बच्चे पैदा करने का और उसको पालने पोसने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा मेरा कोई बीबी से लेना देना नहीं है। मेरी बीबी मेरे को चिढ़ती है, मतलब लड़ाई करती है, सम्मन आया घर में, उसे फाड़ दिया, मेरे को दिया ही नहीं। हम्म। तो until someone is served on me, जी 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 how can you say कि हाँ भाई मैंने कोर्ट का वो कर दिया। जी, प्रॉपर सर्विस, इसीलिए प्रॉपर सर्विस इन द प्रिस्क्राइब्ड and the prescribed procedure must be followed. This What is I mean to important. say is that the person who is summoned by court or for that matter any public servant, he is supposed to know personally that I am supposed to go on so and so date and so and so time to so and so authority. And for what purpose? That Yes. purpose also must be informed, no? So you cannot inform Tom and Dick, मेरे बाप को inform कर बस दिया, आ जाइए, inform कर दिया, बस मेरी आ बीवी जाइए, को कर मतलब। दिया, ऐसा नहीं होता है। जी जी जी, बिल्कुल सही। इसके बाद आते हैं 175 पे। 175 क्या बोलता है? Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it. ठीक है, ये इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, चलेगा। नहीं, सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है, सेम है। 6 महीना लीगली बाउंड होने, नहीं होगा हाँ हाँ, उसमें। उसमें वही है, सेम है, ओमिशन टू गिव सेम नोटिस है। और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक 500 रुपया। सर्वेंट। हाँ ठीक है सर, ये भी सही है। हाँ, अच्छा ये देखो, ये बहुत जरूरी है, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। जी जी जी। ये देखो क्या बोल रहे हैं। Whoever being legally bound to furnish information on any subject to a public servant as such furnishes as true information on the subject which he knows or has reason to believe to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both. Or if the information which he is legally bound to give respects the commission of an offense, or is required for the purpose of preventing the commission of an offense, or in order to the apprehension of an offender, with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. तो मैं इसमें सच सर, बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। नहीं, ये तो है ही। दूसरा, आई एम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन first in respect of the commission of a crime, and also with respect to knowledge regarding prevention of the crime, if I in order to the apprehension of an offender. ये गया कोर्ट वाला, ये नीचे वाली पार्ट, सॉरी, नीचे वाली पार्ट, जो ऊपर जो है, I have to give true information, but anything which I believe to be false cannot be given at all. I am legally bound to give information that is true. If I have any reason to believe that the information is false, I shall not give that information. ऐसा ही तो है सर, legally bound to give true information. इसके लिए कोई टर्म है ना, क्या वो टर्म है जो इस पे वो करते हैं? कौन सी वाली सर?
अरे ये जो कोर्ट को मिसलीड करते हैं ना, जो विटनेस मिसलीड करता है, उसके लिए कोई टर्म है ना, वो जो बेस्ट बेकरी केस में हुआ था ना, वो जो लड़की थी वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी, उसको फिर प्रोसिक्यूट किया था। तो इसी में आएगा ना, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, knowing very well that what is that term? that such information is false. इलस्ट्रेशन दोनों में चले जाता। अच्छा, दोनों में वो दो हिस्से में बांट दिया, वही सेम 6 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज फाइन, और इसमें कर दिया imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. इसमें भी both है, दो हिस्से में बांट दिया। इलस्ट्रेशन में चले जाते हैं। A land holder knowing of the commission of a murder within the limits of his estate willfully misinforms the magistrate of the district that death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake. क्या बोलते हैं? परजुरी बोलते हैं ना उसको, परजुरी। हाँ, परजुरी बोलते हैं, लेकिन ये अमेरिकन पार्लेंस है सर, परजुरी अमेरिकन पार्लेंस है। अमेरिका में परजुरी बहुत यूज होता है। परजुरी बेसिकली अमेरिकन पार्लेंस, बट इट इज आल्सो यूज्ड नाउअडेज व्हाइल रिपोर्टिंग। तो इसमें सर एक आदमी का मर्डर किया गया, तो ए को मालूम था कि मर्डर किया गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है मैजिस्ट्रेट को कि सांप ने काट दिया, तो गिल्टी है वो। अच्छा, वॉचमैन knowing that a considerable body of strangers has passed through his village in order to commit a dacoity in the house of Z, a wealthy merchant residing in a neighboring place, and being bound under clause 5 section 7 of the Bengal Code to give early and punctual information, jitna jaldi ho sake, of the above fact to the officer of the nearest police station, willingly misinforms the police officer that a body of suspicious characters passed through the village, willingly misinforms to a certain distance, place in a different direction। मतलब उसका मतलब उन लोग पुलिस वाले को गुमराह कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है, तब तो वो गिल्टी है ऑफेंस में, ऑफेंस के लिए। और इतना सारा देखिए, 176 of this section, the word offense includes the out of India which is committed in India punishable by these sections 302, 304, 382, 392, 393, 94, 95, 96 पूरा दे दिया, लंबा दे दिया। And the word offender includes any person who is alleged to have been guilty of such act। अच्छा, such act, alleged to have been guilty, जो प्रूव होगा तो बात की बात है। Miss 176 is applicable only in these sections, not other sections। नहीं, includes बोल रहा है, includes any act। अच्छा, ओके, include मतलब इसके अलावा भी तो और सब है। हाँ, ठीक है। 176 हो गया, उसके बाद 7 क्या बोल रहा भाई? इनको लिखना चाहिए था सर, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, तब जाकर कुछ बात बनती। जी सर, ठीक है, चलो मान लेते हैं। रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट अथॉराइज टू, हाँ, ये सब तो रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, अनऑथराइज्ड, ठीक है। फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन, इसको देखते हैं, दूसरे को फंसा रहे हो। जी। Resistant to taking the property by lawful activities of a public servant, resistant। अच्छा, अगर कुछ रोक रहा है कि भाई नहीं, रेजिस्टेंस रोक रहा है, हाँ जी। obstructing sale of property, ठीक है। illegal purchase of bid of property offered by sale, ठीक है। obstructing public servant in discharge of public, अच्छा, अगर ये होता है ना obstruction, हाँ, ना, पुलिस वाले तो इसको यूज करते हैं बहुत। मतलब वो इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं, बोलते हैं मुझे ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, घुसना नहीं दिया गया, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर पाया मैं। तो इस तरह हम लोग तो जब हमारे को कोई पंचनामा नहीं मिलता था ना, पंचनामा लिखने के टाइम में, तो हम लोग उसको यहाँ पर 187 में धड़काते थे, तेरे को अंदर कर देंगे बेटा। असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। कोई ऑफिस में आप रेड करते हो, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है, नहीं दूंगा, या बोल ही देता नहीं दूंगा, तो इसी में आ जाएगा ना सर। Disobedience to order duly promulgated by promulgate, हाँ ये ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंजुरी, ये भी ठीक है।
theory of injury to induce person to इंड्यूस refrain from हाँ, तो ये भी ठीक है, इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम। अब कोई अरेस्ट करना आ रहा है या सीबीआई अफसर आ रहा है, उसको कोई डरा रहा है कि आप जाने से मार दिया जाओगे, आप ये किया जाओगे, तो 190 अट्रैक्ट करेगी ना। गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, punishment for false evidence, giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offense। अरे बाप रे, ये क्या है? ये भयानक चीज है। Whoever gives or Whoever, fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing to likely that he will thereby cause a person to be convicted of offense of which is capital, capital, or for a term which may extend to 10 years, so liable to fine only। नहीं, rigorous imprisonment, which may punish with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मतलब पनिशमेंट के अलावा फाइन भी है, दोनों है ना। एंड लिखा है, मतलब ये फाइन तो लगेगा उसके ऊपर। हाँ, लगेगा ही। एंड 10 साल की जगह 8 साल हो सकता है, फाइन तो लगाएगा वो, विद है। हाँ, लगाएगा, दोनों, मतलब और दोनों ही है। एंड और बचने का कोई 194 giving fabricated false evidence in attempt to procure conviction of conviction of, ठीक है, ये भी वही है। using evidence known to be false, ये तो हाँ, issue of signing false certificate, ठीक है। जी using as true a certificate known to be false, known to be false। okay, हाँ। false statement made in declaration which is by law civil as evidence, using as true such declaration known to be false। काजिंग एविडेंस, अच्छा ये भी, अगर आप एविडेंस डिस्ट्रॉय करते हो तो यहाँ फंस जाओगे। हाँ जी 201। intentional omission of giving information offense by person bound to inform, अच्छा जो the person who is bound, अगर वो उसको omit he has to give it, giving false information respecting of false destruction of document to prevent its production, ठीक है, ये भी वैसे destruction of document की बात कर रहा है वो। false presentation of purpose of act of proceeding in suit or prosecution, fraudulent false personation, हाँ। अच्छा, इधर भी गड़बड़ है, प्रॉपर्टी को हटा देता है वहां से, नहीं है वहां पे। अच्छा, अच्छा, fraudulent suffering decree or some undue dishonestly making false claim in court, you cannot make a false claim in court, okay, definitely। fraudulently obtaining decree or some not due, false charge of offense made with intent to injure other, harboring offender, okay, taking gift etc to screen and, अच्छा मतलब किसी को पना दे रहा, ठीक है, थोड़ा सा पैसा दे दिया, screen and offender for punishment, offering gift or resolution property in consideration of screening, अच्छा, taking gift to help to recover stolen property, अच्छा, इसमें भी फंस जाएगा वो। harboring offender, penalty of harboring, ठीक है, ये निकाल दिया इन लोगों ने। ये तो इस केस में लगना चाहिए ना सर, वो आपका नूह वाले केस में बहुत लोगों ने तो शेल्टर पाया होगा। तो 140 को अरेस्ट किया ना हम लोगों ने, अब तो पूरा जी। अजीब डोभाल ने अपने सिर पे ले लिया ना उसको जी। पब्लिक एक्चुअली लगता है मुझे वो जानबूझ के करवाया गया है, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनको मेवात को और नूह को टाइट करना था, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उनको वो चाहिए, प्रिटेक्ट चाहिए था। ये जो बोल रहे ना कि पुलिस वालों ने गड़बड़ किया, नहीं किया, ये नहीं किया, अगर वो थोड़ा सा बेचारा देखिए लोग मारे भी गए, एक सरदार मरा, हाँ, पुलिस कांस्टेबल, और एक आदमी मरा, डीएसपी को गोली लगी सर पे। एक्चुअली क्या होता है कि अंटिल अनलेस ये तो है कि जब तक आप किसी काम को करते हुए नहीं पकड़े जाओगे ना, आप प्रिजम्पशन में किसी प्रकार का अंदर नहीं कर सकते। तीनों के तीनों जो है ना वहां पे एमएलए जो मुसलमान है, हाँ, तीन है, मेवात का एमएलए है, नूह का एमएलए है, और एक और कोई जगह है, 3 जगह का जिक्र करके जिक्र करके जगह है, वो तीनों जो एमएलए हैं वो मुस्लिम्स हैं, वो पूरा इलाका है, तो उनको इनको शायद मतलब they wanted to book them, अब उनके लिए कोई प्रोटेक्ट नहीं मिल रहा था, तो जानबूझ के थोड़ा सा लैक्स किया होगा कि चलो ठीक है, अगर 2-4 मर जाए, लेकिन एक्शन तो लेने को मिल जाएगा ना इनके खिलाफ। जो बेचारा मरा, देखिए दोनों जो है ओनली अर्निंग मेंबर्स थे फैमिली के अपने, दो जो मरे ना,
क्योंकि क्या था, ये लोग सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, देवर ऑल हाँ हाँ, ये राजपूत थे पहले, and राजपूत they थे were पहले। following the Hindu traditions। जो इनको बुरा लग रहा था, जो कट्टर लोग हैं मौलवी को, तो इन लोगों ने क्या हुआ, वहां पर तबलीगी जमात को भेजा जाता था कि आप जाकर के उनको सिखाओ मुस्लिम रीति रिवाज। दे शुड नॉट जी जी वियर जी धोती, दे शुड नॉट, लेडीज शुड नॉट वियर साड़ी। ये सब जी उनको जी। सिखाया गया। तबलीगी जमात वहां पर जाकर के उन लोगों ने कट्टर बनाया है उनको जाके। अच्छा, तो उसमें से, इसमें से कुछ लोग निकलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आएगा, वो आएगा धीरे धीरे। अभी वहां पे टर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मंसूर अली खान पटौदी का जो इलाका है ना, पूरा पूरा वहीं हाँ, पटौदी है जगह, हाँ, जगह तो वो पूरा पटौदी पूरा है तो इलाका वहाँ। ही इनका है ना। उसको उसको थोड़ा सा काफी मतलब सोशल चर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाके बाहर आएंगे वो लोग। पब्लिक सर्वेंट 217 के पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ डिसोबेइंग, टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट। अच्छा, ये भी ये फंसेगा, भी। पब्लिक सर्वेंट फंसेगा। ओके, अभी आप पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट हाँ, फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अब करप्टली मेकिंग रिपोर्ट, ये मेकिंग भी रिपोर्ट, ये तो पुलिस वाले करते ही है इस तरह। commitment of trial or confinement by person having authority who know that he is acting contrary एक्टिंग to law। कॉन्ट्ररी टू लॉ। Okay. Intentional omission to apprehend on the part of a public servant bound to apprehend। अच्छा, intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence। अच्छा, सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड। भगा देते हैं ना ये लोग, escape हाँ from हाँ हाँ, negligently support। ठीक है, ये भी फंस जाएगा अगर कोई भाग गया उसके पीछे पास। जी जी जी। Resistance or obstruction by person to his lawful apprehension। सर Okay। पहले तो कमर में रस्सी बांधकर लोगों को लाया जाता था, तो आपको याद होगा, आप भी पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, अननेसेसरली आप क्यों हैंडकफ लगाते हो, क्यों रस्सी बांध कर ले आते हो। अब उस चक्कर में क्या होता है, कोर्ट में मैं देखता हूँ ऐसे ही हाथ पकड़ के ले आता है ऑफेंडर को, वो तो छुड़ा कर भाग ही सकता है ना वहां से। और कोर्ट में लाने के टाइम में उनके जो चहेते हैं वो सारी सारी भीड़ लगा देते हैं वहां घेर, पर। नहीं नहीं, धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं, कुछ कचड़ा डाल देंगे, कुछ कर देंगे, तो ध्यान भटक जाता है, उस समय आदमी भाग जाता है। कई बार देखा हूं मैं होते। वायलेशन 227 के बोले, वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। वायलेशन देखा ऑफ जाए कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट मतलब अगर देखें किसी सर, को इसको देखा रिमिट जाए कर दिया है तो उसको कोई कंडीशन लगाते होंगे ना भाई, whoever मर्डर having accepted any अच्छा conditional remission of punishment knowingly कंडीशन violates any condition। हाँ, अच्छा। कंडीशनल मतलब उसको यदि बोला जाए कि आपको डेली मान लीजिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, हाँ, तो ठीक है, आपका सजा कम किया जा रहा है, बट यू हैव टू रिपोर्ट वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। यदि वो वायलेट करता हो, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो फिर क्या होगा, इफ ही हैज वही ऑलरेडी डाल देंगे सफर्ड, उसको वहीं पे हाँ, फिर रिमिशन वापस डाल देंगे। हाँ। so much अब of क्या बोल रहे that हैं, to which punishment, he was originally sentenced if he has already suffered no part of that punishment, and if he has suffered any part of the punishment, then with so much of last, that punishment which has already suffered। अच्छा, हाँ हाँ जितना बाकी है मतलब रिमिशन खत्म है उसका, कहने का मतलब यही हाँ, है। खत्म है। 227 के बाद इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन। अच्छा, अगर कोई जज है, हाँ ठीक मजिस्ट्रेट है, है, हाँ हाँ, इंसल्ट कर रहा हो, उसको इंटरप्ट कर रहा हो। इंसल्ट इंटरप्शन भी। अच्छा, इंटरप्शन इंटरप्शन भी है ना, प्रोसीडिंग्स अगर इंटरप्ट करता हो तो भी तो मतलब ऑफेंस है। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम तो डिस्क्लोज करना होगा। पर्सनेशन ऑफ जूरर और असेसर, अब तो जूरर का तो कोई मतलब वो नहीं रहा सर, ये देखिएगा 229 जूरर क्यों बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये काउंटर फिटिंग में सब आ रहा है। ये देखो क्या क्या है ये। चलो ठीक है, ये वही तो जूरर का whoever by personation or otherwise shall intentionally cause or knowingly suffer himself to be returned empaneled or sworn as a juryman or assessor। अच्छा, असेसर तो, एम्पैनल्ड असेसर तो आपका कस्टम में भी होता है, हाँ हाँ हाँ, जो असेस करता है ना कि वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स सीज्ड। हाँ 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 हाँ। In penal or sworn or knowing return in penal or sworn contrary to law।
shall voluntarily serve on such jury or thus shall be punished by personation or otherwise shall intentionally cause पर्सनेशन और अदरवाइज मतलब उसको झांसा दे करके दूसरा कुछ बनने का कोशिश कर रहा हो और इस आदमी को जो है असेसर को मतलब बेवकूफ बना रहा हो तो वो आदमी फंस जाएगा फिर बिकॉज असेसर इज अ लीगल पर्सन ना ही हैज द अथॉरिटी अंडर द लॉ टू असेस। बट 2 साल का है आर विद फाइन है आर विद बोथ है। अच्छा जी 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 ठीक है डिपेंड करता है कितना उसने बेवकूफ बनाया। उसमें फिर ये कॉइन वगैरह में कॉइन डिफाइन ओके कॉइन तो ठीक है पढ़ेंगे कॉइन के क्या बोलते हैं कॉइन मतलब क्या होता है अंग्रेजों ने क्या बोला तो, जी कॉइन इज अ मेटल ओके used for the time being used for the time being as money and stamped and issued by the authority of some state or sovereign power in order to be so used. Indian coin is metal stamped and issued by the authority of the government of India in order to be used as money, and metal which has been so stamped and issued shall continue to be Indian coin for the purposes of this chapter, notwithstanding that it may have ceased to be used as money. देखिए सर यहाँ बोला notwithstanding that it may have ceased to be used as money. So once a coin, always a coin. मतलब minted coin. They are talking about a minted coin. Cowries are not coin. Lumps of unstamped copper, though used as money, are not coin. These are not used nowadays. Medals are not coin. The coin denoted as 50 rupee is Indian coin. अच्छा तो ये अंग्रेजों ने लिखा था ना उस समय। जी 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 फरुखाबाद रुपये उस समय मिंटिंग होती थी वहीं से। अच्छा तो एनी पर्सन काउंटरफीटिंग कॉइन ठीक है काउंटरफीटिंग अ कॉइन or possessing even possessing counterfeiting for Indian coin दोनों में अच्छा दोनों अलग है selling instrument for counterfeiting coin मतलब वो होता है ना एक स्टैंप मारने वाला एक चीज पंच instrument of material for the purpose of using the same for counterfeiting हो गया betting in India जी जी out of India counterfeiting out of India of coin import or export of counterfeit coin India of coin अच्छा हाँ तो इंडिया से कॉइन जो बाहर जा रही है काउंटरफिट कॉइन वहां है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में देखिए दोनों तरफ का टू वे आ रहा है ये। अच्छा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट्स ऑफ द इंडिया कॉइन मतलब इंडियन कॉइन या तो इंपोर्ट कर रहा हो या एक्सपोर्ट कर रहा हो काउंटरफिट कॉइन होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ कॉइन पोजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफिट। But आज की डेट में I think all these sections are some of them have become redundant sort of redundant हो गया होगा। ये पढ़ते हैं 255 counterfeiting government stamp alteration is also हाँ तो करते हैं तेलगी वाले केस में तो यही हुआ था ना काउंटरफिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टैम्प नॉन जुडिशियल स्टैम्प यदि कोई मोहर भी बनाता हो एनी स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट इसीलिए तो पर्पस ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की स्टैम्प हम लोग जब बनाने जाते हैं ना वहां पर तो बोलते हैं भाई अपना आईडी कार्ड दिखाओ या लेटर लेकर के आओ अदरवाइज बनाते नहीं है वो लोग है ना। तो इसमें वो रेवेन्यू स्टैम्प के बारे में बोल रहा है रेवेन्यू स्टैम्प के बारे में बोल रहा है हाँ उसमें अभी जो हम लोग पढ़े उसमें फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू नहीं आप जो बोल रहे हो वो भी सही है इवन दैट सील जिसको हम लोग सील बोलते हैं पोजीशन ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प व्हाट इज स्टैम्प हाँ स्टैम्प तेलगी वाला ना फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू इशूड बाय गवर्नमेंट पर्पस अच्छा दिस इज इन कनेक्शन विद रेवेन्यू पर्पस ऑफ रेवेन्यू
रेवेन्यू मतलब आपका नॉन जुडिशियल भी होगा, जुडिशियल भी होगा, जहां से पैसा मिलता हो गवर्नमेंट को। अच्छा, तो जो हम लोग जो स्टैंप अपना लगाते वो हैं, सील, दैट इज सील सर, सील सील, दैट इज सील। ओके, हाँ, ऑफिशियल सील। ओके 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 ओके। अच्छा, आजकल जो है कंपनी सेक्रेटरी के लिए वो दूसरा सील आ गया, मतलब पहले ठप्पा मारते थे ना, उस तरह की सील नहीं है, जो पेपर के ऊपर दबा कर, मतलब दो हिस्सा है चिमटा जैसा, पेपर को अंदर घुसाकर दबा कर, वो क्या होता है, इंप्रेशन नीचे लगने से ऊपर पेपर रेज हो जाता है, उस तरह का सील, जो सर्टिफिकेट में नहीं लगता वो सील। जैसे ओके, आपको जब डिग्री दिया गया था, मास्टर्स जो भी, उस समय जो लाल वाली नहीं, उस पे हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी की वो होती है दबा कर, सनद तो में भी आजकल, लगाते हैं वो लोग। हाँ जी, तो एक कंपनी में भी आजकल वो मैंडेटरी कर दिया, मतलब नॉर्मल सील नहीं चलेगी। इसको भी आगे ले लेते हैं, ये फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर हाँ वेइंग, हाँ हाँ हाँ, फॉल्स फ्रॉडलेंट वेट और यूज मेजर, ऑफ मेजर हो गया, बीइंग इन पोजीशन ऑफ फॉल्स, ठीक है। फॉल्स मेकिंग वेट ऑफ, में, वेट मतलब अगर 100 1 अरे किलो तो है तो 900, अच्छा। हाँ 900 किया हो या थोड़ा सा कम किया हो, फॉल्स यूज ऑफ वेट क्या वेट्स बात एंड मेजर्स में आ ही जाएगा ना। है, यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक वेइंग। एक पढ़ते हैं, उसी से अपने को आइडिया, whoever fraudulently uses any instrument for weighing। अच्छा, तो वो ये क्या बोलते हैं उसको, अरे वो वेइंग स्केल को क्या बोलता है हिंदी में, तराजू। तराजू, सॉरी, हाँ तराजू, यदि मतलब यूज कर रहा हो, जो गलत आपका वजन दिखा रहा हो, वो भी आ जाएगी इसमें, फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग ना, हाँ तराजू ही तो है, हाँ फॉल्स हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो तराजू ही है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग व्हिच ही नोज टू बी फॉल्स, अच्छा। उसने क्या किया, एक पर्दे के पीछे कुछ और वेट लगा रखा होगा, ये हाँ, वो तो करके। नीचे नीचे पहले वो क्या बोलते हम्म, हैं, लेड शीशा क्या बोलते थे उसको, लगा देते थे ना, ज्यादा वजन दिखाने के लिए, या मैग्नेट मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेट में चिपका मैग्नेट तो देगा। बहुत लोग यूज करते थे, हाँ, आजकल ये सब कम हो गया। ये तो पुराना है, 1860 का है ना, उस समय तो ये जी उसी जी, तरीके अभी से तो चलेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज आल्सो रिलायबल, क्योंकि उसमें 3 रीडिंग देगी आपको, फिर आपको एवरेज निकालना होगा। फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेग, अच्छा मेजर, अच्छा वेट की भी बात कर रहे हो, अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर वेट हो गया, बीइंग, जी, अच्छा पीछे पास में है तो भी पोजेशन, बचेगा वो, अच्छा हाँ, रखा हुआ तो। पकड़े जाने पे भी हो जाएगा, और बनाने या बेचने वाले को भी पकड़ा जाएगा। हम्म, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस क्या है भाई? बाहर सड़क पे सिगरेट नहीं पीनी? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, कॉमन इंजुरी, डेंजर, अनॉयंस टू द पब्लिक, सिगरेट पीने से अनॉयंस होगी, कोई हाँ, पेशाब कर रहा हो तो भी, हाँ। अनॉयंस टू द पब्लिक You इज dwell कॉज्ड or इन occupy जनरल, property in the vicinity for प्रॉपर्टी इन which द विसिनिटी। must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance. Annoyance is, अरे बाप रे, ये तो बहुत जनरल टर्म है यार। देखिए, दे इक्वेटिंग ये इंजुरी, किसी के पास किस्सा ऑब्स्ट्रक्शन हो एंड सकता है। डेंजर विद अनॉयंस। पब्लिक न्यूसेंस में अगर मान लो मैं घर में बांसुरी बजा रहा हूँ तो बगल वाला नाराज हो जाएगा तो भी फंस जाएगा, है ना? नहीं तो एक केस है, तो मेरे पड़ोसी का कुत्ता भौंकता था, तो उसने थाने में फोन कर दिया, बोलता है कुत्ता भौंकता है, तो पुलिस वाले आकर बोले कुत्ता नहीं भौंकेगी तो क्या, मतलब कुत्ती थी, वो नहीं एक्चुअली भौंकेगी तो क्या, एक्चुअली आदमी वो भौंकेगा। ये जो सेक्शंस हैं मेरे ख्याल में 268 से ऑनवर्ड, ये हिंदुस्तान में टार्ट हैं, टॉर्ट वाले हैं ये सारे के सारे। हाँ हाँ, ये टॉर्शियस लायबिलिटी वाले ही सारे हैं। जी जी, एकदम सही बोल रहे हो। थोड़ा बहुत तो आदमी बर्दाश्त कर ही लेता है इसको, लेकिन देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि न्यूसेंस को जो है, अनोयंस को जो है, इंजुरी के साथ इक्वेट कर रहे हैं उसमें। ये लो आगे, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन। कोविड के टाइम में बहुत पुलिस वाले बोलते थे तुम्हारे को टू सिटिंग टाइम अंदर डाल देंगे, बकवास मत करो, ये है इधर। जी, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इंफेक्शन और डिसीज डेंजरस टू लाइफ। मैलिग्नेंट एक्ट लाइक टू स्प्रेड, अच्छा ये भी, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो तो घर में रखो, उसको बाहर मत भेजो, चिकन इसको। पॉक्स हो, टीबी हो, हाँ, टीबी हो और डिसोबीडियंस कोई टू वो क्वारंटाइन थूकता रूल, फिर, अच्छा, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और क्वारंटाइन, हाँ, ड्रिंक, अच्छा, सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ना, ड्रिंक, ओके, adulteration of drug, sale of adulteration drug, sale of drug as a different drug, ठीक है।
Fouling water. Okay. Fouling water. Making atmosphere noxious. सिगरेट नहीं पीनी फिर, या फिर वहां पर सिगरेट के आजकल चूल्हा जलाने से भी पकड़ लेते हैं ना, चूल्हा जलाने से डीजल का वो जो जनरेटर होता है वो नहीं चलाना, नहीं तो फिर पता लगा बगल वाले को केरोसिन से जनरेटर चलता है तो पूरे इलाके में काला कर देता है वो। और कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, जो भी हो, रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, एग्जिबिटिंग अ फॉल्स लाइट मार्क ऑफ बॉय। ओके, हाँ, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर और हायर सनसेफ। अच्छा, बाय वाटर, हाँ, तो ओवरलोडेड वेसल मतलब नेविगेशन पर्पसेस में नेग्लिजेंट यूज हो रहा है। पॉइजनस सब्सटेंस, हाँ, कोई जहर हो, चूहे का दवा हो, कुछ भी, आर्सेनिक हो, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, नेग्लिजेंट कॉन्डक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, इसलिए वार्निंग साइंस लगाते हैं ना। पुलिंग डाउन एंड रिपेयरिंग बिल्डिंग्स, किसी के सर पे मतलब ईटा गिर गया हो, सर फूट जाएगा ना फिर, या कंक्रीट का टुकड़ा जो है गिर जाए, एनिमल, अब कुत्ते को बांध नहीं रहा हूँ, काट दे किसी को तो अच्छा, और भी कुछ पनिशमेंट होता है? पब्लिक न्यूसेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड। देखें इसको, नहीं देखते हैं ना क्या है ये, जो नहीं मेंशन है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? Who shall commit a public nuisance यानी कि otherwise punishable by this act shall be अच्छा not punishable, अच्छा, not otherwise punishable by this act shall be punished with, मतलब ये अलग कानून, हाँ, ये इस कोड में मेंशन नहीं किया हो, घर में बोल रहा हूँ, बगल वाले को डिस्टर्ब हो रहा है तो मेरे को फंसा देगा वो। जी, तो क्या अंग्रेजों ने क्या कानून बनाया था, तो सांस लेनी बंद करवा दी थी यार लोगों ने शायद। अच्छा, ये पोर्नोग्राफी की बात कर रहा है। हाँ, प्रिंटिंग indecent or scurrilous matter, intended for blackmail. Okay, intended for blackmail, sale etc of obscene persons। अच्छा, obscene act and songs, ये भी नहीं। कीपिंग लॉटरी ऑफिस, क्यों, मतलब कीपिंग ये लॉटरी तो नहीं, अभी का इलीगल लॉटरी ऑफिस। देखना, ये आपके पास बुक है, उसमें देखो ये ए लिखा हुआ है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? ये देख लेता हूँ, 294 है ना, आंध्रा। अच्छा, आंध्रा कर्नाटका में है, ओके, महाराष्ट्र में भी है। 1958 की बात कर रहे हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश, गुजरात में रिपील्ड, कर्नाटका रिपील्ड, महाराष्ट्र रिपील्ड, आंध्र रिपील्ड। स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की वो है। सिक्किम में तो दबा के लॉटरी चलती है। Authorized by the state government, इसलिए बोल रहा है, लॉटरी authorized by the state government, not being authorized. Injuring or defiling place or worship with intent to insult the religious। अच्छा, किसी के यहाँ पर सुअर फेंक दिया और गाय का फेंक दिया, हाँ, कोई हड्डी वड्डी फेंक दिया, कुछ कर दिया, या अच्छा, deliberate and malicious acts intended to outrage। ये किसने लिया? 295A बाद में आया है, किसका है ये 295A? अभी देख लेता हूँ सर। 295A inserted by Act 25 of 1927, then substituted by फिर 1950, फिर 1964, ओके, 64 में लास्ट। डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, तो इनकी नमाज में अगर डिस्टर्ब कोई करेगा तो फंसा देंगे, लेकिन हमारी जब आरती चलती है तो भी डिस्टर्ब करेंगे तो फंसाएंगे ना। फिर फंसाना तो चाहिए, मतलब कहाँ फंसाते हैं लोग। Lawfully engage in performance of religious worship, lawfully engage, not trespassing on burial places। ट्रेसपास मतलब वहां पे घुसना नहीं है ना, ट्रेसपास नहीं करना। ओके, आप जा सकते हो, मतलब अरे वहां बैठकर लोग दारू वारू नहीं पीते हैं, जुआ खेलते हैं रात को सब कब्र के ऊपर।
लेकिन जो वहां पर कब्र, जब वहां कब्रिस्तान में रहते हैं या जहाँ पे शमशान घाट में रहते हैं, वो पी सकते हैं ना दारू वारू? ये तो आप तो सब देखे हैं, बता रहे हैं। वो तो दारू पीते ही है। जब तक कोई इस चीज को मतलब किसी का नोटिस में नहीं लाता हो तब तक सही है। Deliberate intent to wound the religious feeling of, अच्छा ये फंसाते हैं ना ये लोग। अच्छा 298 सारे दादा यही, यूट्यूब चैनल। जी जी, दादा यहाँ सारे बंद कर यूट्यूब। देते हैं, जी जी जी। आगे नहीं जाते हम लोग। ड्रिंक वर्ड्स एक्सेट्रा, ये डिलिबरेट इंटेंट, डिलिबरेट तो बोल देगा, पुलिस वाला बोलेगा डिलिबरेट ही कर रहा था, वो क्या तो फर्क। केस बनाने के लिए जेस्चर देखिए ना, जेस्चर साइट ऑफ दैट पर्सन, साउंड इन द हियरिंग ऑफ दैट पर्सन, अटर्स एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड, सिर्फ साउंड और जेस्चर भी घुसा दिया, इसमें तो किसी को भी डाल सकता है ना। एनी ऑब्जेक्ट इन द साइट ऑफ दैट पर्सन। तो व्यूवर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगला जो हमारा आईपीसी के ऊपर होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। 302 एक्सट्रीमली, नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना। जी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, मतलब सारा कल्पेबल homicide और ये सब कुछ आ रहा है। affecting the human body. Yes. This is very important. Offenses affecting the human body. तीन सौ 299 से लेकर के जी 377 तक है। फिर ओके, फिर प्रॉपर्टी वाली फिर बाद में करें, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। ये ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी तो लंबा चौड़ा और मतलब क्लोज बहुत कम है, कुछ डिस्टिंक्शन है जिसको हम लोगों को अलग से बताना पड़ेगा। देयर आर सटल डिफरेंसेस। यस, एनीवे अच्छा हुआ आज की स्ट्रीम, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप कम से कम लोगों को तो पता चले कि क्या है। हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, लाइक करें और जी जी, चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद, कमेंट्स भी मिलते हैं दें। हाँ अगले वीडियो में। जी जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, आपको भी। जी जी जी।